हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश से संबंधित 10 प्रश्न लिए, उन 10 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए, जिसमें से पहला प्रश्न हमारे पास है कि एक व्यक्ति के सामने लगे दर्पण में अपना सिर उसे, मतलब कि उस व्यक्ति का जो सिर है उसे बड़ा दिखाई देता है। उस व्यक्ति का सिर उसे बड़ा दिखाई देता है। शरीर का मध्य भाग समान आकार का दिखाई देता है। समान आकार, वह पैर उसका छोटा दिखाई देता है। जो उसका पैर है वह सबसे छोटा दिखाई देता है। तो इस दर्पण के ऊपर से नीचे तक लगे दर्पण का संयोजन क्रम ज्ञात कीजिए। संयोजन क्रम मतलब कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, यह क्या है, एक व्यक्ति है। उसके सामने क्या लगा है, एक यहाँ पर दर्पण लगा है। मान लीजिए यह दर्पण है। इस दर्पण को आप 3 भागों में बांट दीजिए। मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया। अब इस दर्पण को 3 भाग में, जिसमें उसका सिर दिख रहा है, मतलब कि इस वाले दर्पण में इसका सिर दिख रहा है, तो इसमें इसका सिर जो है वह बड़ा दिख रहा है। और इसका जो है बीच का भाग है, ये इसका इस भाग में दिख रहा है वह समान आकार, मतलब उसी आकार का दिख रहा है। और जो पैर है उसका वह नीचे वाले दर्पण में दिख रहा है, पर वह पैर उसका सबसे छोटा दिख रहा है। तो आपको बताना है कि उसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन सा दर्पण है, फिर उससे नीचे, फिर उसके नीचे कौन सा दर्पण है। तो देखिए, जब आप किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके किस दर्पण में देख सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण होता है वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए। उसके बाद समतल दर्पण में समान आकृति दिखती है। कैसी आकृति दिखती है? समान आकृति दिखती है। समतल दर्पण में समान आकृति दिखती है। उसके बाद है हमारे पास कि नीचे वाला मतलब कि छोटा कर दे रहा है। तो आप लोग देखें, बाइक में कभी कभी देखेंगे, जो हमारे बाइक होती है उसमें के पीछे आपको ट्रक आते हुए दिखेगा, मतलब कि ट्रक है और उस बाइक के शीशा में दिखाई देता है। मतलब कि क्या करता है, वो जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण वो वस्तु को छोटा कर दे रहा है। ट्रक उतना बड़ा है और गाड़ी के छोटे में हमको दिखाई देता है। ट्रक का आकार कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। तो वही होता है उत्तल दर्पण। तो पहले क्या है, पहले अवतल दर्पण, फिर तो अवतल दर्पण कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में अवतल, समतल और उत्तल, यही उसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है। हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है कि देखिए, 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यह 2 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित, मतलब जिसे निकट दृष्टि दोष हुआ उसे ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाएगा? किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किस प्रकार के? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर अ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ है। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है। ये देखिए, अब हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है कि टार्च में प्रयोग किया जाता है। मतलब किस प्रकार के दर्पण का टार्च में प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टार्च में एक ही एलईडी इस प्रकार से होगी। ये एक एलईडी होती है और जब उससे फोकस यहाँ पर उसके सामने क्या होता है, कांच होता है। मान लीजिए यह कांच है, जब इस पे एलईडी का प्रकाश टकराता है तो किस तरह से निकलता है? इस तरीके से निकलता है। तो उसी को फैला दे रहा है। मतलब कि जो आपका अवतल दर्पण का काम होता है वह फैलाना होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो अ नंबर है, अवतल दर्पण। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो। किसी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको अपनी दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना हो। देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब कि दर्पण की कितनी ऊंचाई? मान लीजिए कि व्यक्ति होगा आपका 5 फीट का, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि उसमें वह पूरा दिख जाए? तो उसकी मतलब कि देखिए, व्यक्ति की आधा होगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण होगा, तभी उसको पूरा दिखाई देगा। तो व्यक्ति मतलब 5 फुट का है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की 2.5 फीट होनी चाहिए। 2.5 फीट होनी चाहिए, मतलब कि 5 की आधी होनी चाहिए। तो मतलब कि व्यक्ति की लंबाई की आधी। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा ब नंबर, मतलब बी नंबर। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए उसकी ऊंचाई। अब हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है कि दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना प्रकाश का कहलाता है। जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस कारण बनता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए कि यह ऐसा दर्पण है
जब इस दर्पण को हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश किरणें आ रही है, ये प्रकाश किरणें आ रही है, जब हम दर्पण को पेंट या कलाई नहीं किए रहेंगे तो उससे जो प्रकाश किरणें होगी सीधे वापस किसी और मतलब कि पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। जब यह पारदर्शी माध्यम, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से कलाई कर देंगे इसमें, तो अब यही जो प्रकाश किरणें थी, अब ये प्रकाश किरणें मान लीजिए यहाँ से आ रही थी, अब यही यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाएगी उसी दिशा में, तो यही परावर्तन होगा। जब ये परावर्तित हो जाएगी दूसरी दिशा में, जब यहाँ पर हमने जबले पेंट नहीं किया था तो वो पार हो जा रही थी, मतलब कि पारदर्शी माध्यम था, अब वो ऊपर की दिशा में परिवर्तित हो जा रही है, तो उसी से हम लोग का चित्र यहाँ पर बनेगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, परावर्तन। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है हमारे पास। 6 नंबर प्रश्न है कि पानी में रखी छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के कारण होते हैं। मतलब कि जो पानी है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक बाल्टी पानी लिया, इसमें एक यहाँ से हमने क्या किया, छड़ी डाल दिया, इस तरीके से एक छड़ी डाल दी, यह पूरी हमारी एक क्या हो गई, छड़ी हो गई इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से कटा होना है, अब हमारी यह छड़ी हो गई। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस तरीके से छड़ी डाल दी। अब हमें देखिए, जब इसमें हम पानी इस तरीके से भर देंगे, अभी तो ये बाल्टी लिए हैं, जब इसमें हम इस तरीके से पानी भर देंगे, पानी भरने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो यह छड़ी हमने इसको डाला, यह छड़ी इसी दिशा में नहीं जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ कर जाएगी। या अब पहले इस दिशा से जा रही थी, अब यह हमको इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देगी। यह क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश किरणें आँख में प्रवेश करती है, तो कार्निया की बाहरी सतह पर होने वाले परिघटना कहलाती है प्रकाश की। मतलब वो जो परिघटना होगी वो प्रकाश की कौन सी घटना कहलाती है, यही हमसे पूछ रहा है। तो वो प्रकाश का अपवर्तन घटना कहलाती है। प्रकाश का वहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ देखिए, इसको पार करके वो जा रही है, उसको या पार कर दे रही है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मान लीजिए हमारा नेत्र का कार्निया इसे पार कर रही है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। अब हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, यह वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर है मार्ग मिर्चिका, मतलब कि जब आप किसी रेगिस्तान में रहेंगे तो वहाँ पर जब आप जाएंगे रेगिस्तान में, आपको जल नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ दूरी पर लगेगा कि यहाँ पर जल है, हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, वैसा आभास होगा, पर वहाँ पर रहेगा नहीं। वही इसके कहने का मतलब है। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश के विचलन का क्रम है। मतलब प्रकाश के विचलन का क्रम है, मतलब सबसे कम रंग को सबसे अधिक रंग कौन फैलता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसी को पूछ रहा है। तो सबसे अधिक रंग हमारा बैगनी फैलता है, उसके बाद नीला रंग फैलता है, फिर पीला और फिर लाल, क्योंकि इसका यही क्रम सही होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।